नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। कभी गांव में जा रहे हैं, कभी चौराहों पर जा रहे हैं, अलग अलग जगह से आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। अगर आप लगातार हमारे चैनल पर बने हुए हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी मिल्कीपुर में क्या माहौल चल रहा है। लेकिन फिर भी हम आगे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास करें कि आखिर मिल्कीपुर में क्या चल रहा है। चाचा बैठे हुए हैं, इस वक्त भी हम मिल्कीपुर विधानसभा में इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ? बताया तो यार, कई नहीं बताएं। एक बार हमें भी बता दीजिए। ये सब ले जाओ भाग। हाँ, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे चाचा। नहीं, हम नहीं बताएंगे। ये कुछ बताएंगे नहीं। किसी ने कुछ पूछ लिया या किसी बात पे नाराज हैं। बहरहाल इनका अपना वो है, नाराज क्यों है ये तो यही जाने। किस बात पे नाराज है? भैया की दुकान है, इनसे भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या नाम हो भैया? पंकज पांडे। पांडे जी, आपकी दुकान है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती होगी। सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी सुनते हैं आप? भाजपा की चर्चा सुनते हैं आप सबसे ज़्यादा। आपका वोट बना होगा? जी बना है। क्या लगता है मिल्कीपुर में कौन जीतेगा? भाजपा। यानी कि ज़्यादातर लोग भाजपा के साथ हैं और आप भी हम भी भाजपा के साथ। के साथ हाँ हैं। जी। अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 वोटों से यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है, जीत पाएंगे? अब उनका भाई मत होगा, जैसे जीत पाएंगे, जैसा काम करेंगे वैसे जीतेंगे। हाँ। काम तो आपने देखा है, पिछले लगभग 2.5 साल तक विधायक रहे और उसके बाद सांसदी का चुनाव लड़े, लोगों ने वोट किया और वो सांसद हो गए। और अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो यहाँ पर बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। बसपा से राम गोपाल कोरिया हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से लगभग 29 लोगों की लिस्ट है जो लाइन में लगे हुए हैं और अभी भाजपा क्लियर नहीं कर रही है किसे टिकट देंगे। तो आपको क्या लगता है? भाजपा को दे, भाजपा को टिकट मिले और क्या, भाजपा का कैंडिडेट जीते। भाजपा का ही कैंडिडेट जी जीतेगा। जी। भैया कह रहे हैं कि भाजपा का ही कैंडिडेट जीतेगा। चाचा आए हैं, नए हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार तिवारी है। तिवारी जी, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। आपके यहाँ से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, दावा करते हैं कि मिल्कीपुर में 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे इस बार। जी, उनका दावा जो है लमसम, अगर प्रत्याशी बीजेपी का यही जो था वही रहेगा तो उनका दावा पक्का है। ये कह रहे हैं कि अगर बाबा गोरखनाथ जो पिछली बार प्रत्याशी थे, अगर इस बार भी प्रत्याशी होते हैं तो अवधेश प्रसाद के दावे पर शक नहीं किया जा सकता। यही तो सत्य है, उनका दावा सत्य है। दावा सत्य हो सकता है, लेकिन अगर भाजपा प्रत्याशी बदल देती है तब कांटे की लड़ाई हो जाएगी। कांटे की लड़ाई। जी, अवधेश प्रसाद कहते हैं मिल्कीपुर में सारे वोट हमारे हैं। क्या आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया, जैसे प्रत्याशी बदल भी ले तो पिछली बार सांसदी में लल्लू सिंह सांसद थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया पार्टी की तरफ से और पार्टी में जनता में अविश्वास था उनका, तो प्रसाद जी जो है जीते। वैसे जो है अगर फिर ये प्रत्याशी अपनी जीत पे अड़े रह गए। आप लोग जब वोट करने जाएंगे तो कैंडिडेट देख कर वोट करेंगे? कैंडिडेट देख कर वोट करेंगे या फिर पार्टी देख कर वोट करेंगे? कैंडिडेट देखा जाता है। पार्टी क्या है, पार्टी ने जो है अगर पागल को दे दिया टिकट तो हम उसके बिके थोड़ा हैं, पार्टी के नहीं बिके हैं। कैंडिडेट देख के वोट करेंगे। जो कैंडिडेट हमारा काम करेगा, हमारे दुख सुख में साथी रहेगा, हम उसी को अपना मत देंगे। बाबा गोरखनाथ से नाराजगी क्यों है? उनसे नाराज़गी की बात नहीं, उनकी छवि जो है समाज में अच्छी नहीं है। एक बार वो आए मैदान में, वो अपना सही प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमने देखा था बाबा गोरखनाथ किसी चैनल पे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 बार अवधेश प्रसाद से मुकाबला हुआ। एक बार किसी और चुनाव में हुआ था, हमें याद नहीं है किस चुनाव में कह रहे थे उसमें भी पटकनी दी थी। विधानसभा का चुनाव लड़ा, हमारे सामने थे, उसमें भी पटकनी दी। और तीसरी बार फिर जब विधानसभा चुनाव में आमने सामने आए तो लगभग 12 से 13,000 वोटों का अंतर था। हाँ, 12 से 13,000 वोटों का अंतर था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य था कि चुनाव अवधेश प्रसाद जीत गए, लेकिन हमारा वोट का ग्राफ बढ़ा नहीं। उनका वोट का ग्राफ, उनके नाम पे वोट का ग्राफ नहीं बढ़ा है। अगर वो प्रत्याशी बदल देते हैं तो चुनाव में जो है कुछ कहते हैं प्रत्याशी हम तो अपने आप को ही मानते हैं, हमें 2 बार पार्टी मौका दे चुकी है, तीसरी बार भी देगी। आवाज ही अगर जो है चुनाव में सही परिणाम चाहते हैं तो प्रत्याशी बदलेंगे और नहीं तो भाई प्रसाद जी का लड़का जीतेगा।
हाँ, उसकी जीत कोई रोक नहीं पाएगी। ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद के लड़के की जीत कोई रोक नहीं पाएगा अगर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलती है तो। बाबा गोरखनाथ को अगर फिर से कैंडिडेट बनाती है तो ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद का जो दावा है वो दावा सच साबित हो सकता है। चाचा से भी बातचीत करेंगे। चाचा जी क्या नाम हुआ? हम भैया एक बार बात करें बहुत ज़्यादा का हम चलो ना तबीयत खराब। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? अरे हमको जो कुछ बोलना था वो हमने बोल दिया। हाँ परेशान काहे हैं? अरे परेशान है। मारू मार है? हाँ दवाई वाई ली? दवाइया वैया लिया? दवाई वाई सब ले हैं। दवाई ले अब वहीं दे रहे हो मैक पे जौन कुछ हमका बोले के रहा तो उन बोल दे। हमारे सतवात कुछ ना बोला। हमारे सतवात कुछ ना उनके साथ बोले नहीं कुछ बोले नहीं बोले मतलब दुई बात करता पात में दुई बात करता नहीं का बोली जौन बोले के रहा तो उन बोलन का बोली हमें हमारा बोल दिया का बोल दी जौन तुम्हें सही लागे कहो तो उन बोली जौन सही लागे जौन सही लागे मिल्कीपुर में के जीत सकते हैं। अब यह काम का नहीं पता के जीते के हारे के हो तिलक तो लगाए नहीं हमको वोट भाजपा को देना भाजपा को देंगे। हाँ सीधी बात। अच्छा जो चाचा कह रहे हैं चाचा की बात आपने सुनी। बाबा गोरखनाथ को अगर ये करंट टिकट मिला तो भाजपा चुनाव हार जाएगी, सही है? अब भैया वह लड़ चुका है वोट पा चुका है और नवा प्रत्याशी आएगा उसको जनता जानेगी नहीं। गोरखनाथ तो बेहतर तो ही है। देखिए यहीं पर चाचा कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ बेहतर नहीं है तो वहीं चाचा ये भी कह रहे हैं दूसरे चाचा कि बाबा गोरखनाथ बेहतर है। चाचा कुछ बोलेंगे? बोलने में तकलीफ है ये नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। ये गोरखनाथ तो कह रहे हैं ये सभी को जानते हैं और उस गोरखनाथ को भी सब जानते हैं। नए चेहरे को लोग जानते भी नहीं है और न नया चेहरा सभी को जानता। तो उनका अपना विचार है और दूसरे चाचा का अपना विचार था। अब आपका भी विचार ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? हरिनाथ यादव। यादव जी इस उपचुनाव में किसके साथ हैं? हम तो सपा के साथ हैं भैया। सपा के साथ हैं। हम्म। हो पाएगी सही? अभी गारंटी थोड़ा ना है क्योंकि लड़ाई कांटे की। साथ है वहाँ करीब बात हो ना जनता दौड़ाए पौबा कि ना? नहीं अकेले से थोड़ी ना दौड़ेगी। हम सब पूरा विधानसभा लगेगा तब कोई निर्णय होगा। भाजपा वाले का हाथ दौड़े नहीं दिए? नहीं लड़ाई तो तगड़ी है। भाजपा वाले का हाथ दौड़े नहीं दिए? नहीं वो कुछ भी हो ये तो चुनाव है लड़ाई तो है ही है। नहीं लड़ाई कांटे की है। हाँ ये तो सत्य है। भाजपा जीत सकती है? अब कोई भी जीत सकता है ऐसा नहीं है। कोई भी जीत सकता है। हाँ हाँ अच्छा मुद्दा क्या होगा यहाँ पे? किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे आप लोग? मुद्दा वही सांड बछवा का बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ तो नाराजगी कैसे है? अवधेश प्रसाद से या फिर भाजपा से? नहीं भाजपा से है। अवधेश प्रसाद से कहीं नहीं है, बड़ा पोस्टर लगवाए रहे सुने ने? नहीं वो तो 100% में 120% लगवाए रहे पोस्टर। हाँ 100% में 120। जो लोग कहते हैं पोस्टर नहीं लगवाए थे वो चाचा भी बता रहे हैं पोस्टर लगवाए थे और ये हकीकत है पोस्टर लगा था। तमाम धरने भी दिए जा रहे थे। तमाम धरने भी दिए जा रहे थे, सही है? हाँ लगा था। धरने भी दिए जा रहे थे। हाँ लेकिन एक चीज़ और तो है वो 100 में 120% झूठ बोलते हैं बस। ये देखिए मंत्री जी के बारे में एक बात तो कई जगह से निकल के सामने आ रही है। मंत्री जी सही कम बोलते हैं और ये चाचा भी कह रहे हैं 120% सही कम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ 100 में 120% झूठ बोलते हैं। मंत्री जी के बेटो आपकी टिकट मिला बा भरोसा करबा? अब भरोसा हमें वोट देखबा तो भरोसा ही है। मतलब झूठो बोली है भरोसा? सुनिए हम बताएं वोट हमको साइकिल पे करना है ठीक है ना। अब वो जीते ना जीते हमारी कोई गारंटी नहीं। इतना झूठ बोला थिन कहा था वो करीब आदो दिया था। तो वो हमारा उनको महारत हासिल है। हाँ झूठ। अवधेश प्रसाद को कह रहे हैं महारत हासिल है लेकिन फिर भी ये साइकिल को वोट देंगे। माता जी बड़ी गुपचुप बैठी हुई है, कोई तकलीफ है का? कौन तकलीफ बा भैया? हाँ क्या लग रहा है इस बार महिलाएं किसके साथ होंगी? महिलाएं जगह साथ हैं जहाँ सुरक्षित मिला तो वहीं रहा जाए। हाँ सुरक्षा कहाँ मिलती है? आपने सपा सरकार भी देखी होगी और वर्तमान में भाजपा सरकार चली है। दोनों में ज़्यादा सुरक्षित किस में महसूस करती है? महसूस तो ऐसे कमल के फूलन पे है। यानी भाजपा। हाँ भाजपा के साथ। देखिए अच्छा जब वोट करने जाएंगे तो ये सुरक्षा देखकर ही वोट करेंगे या और कुछ भी देखेंगे? भैया का देखबे मैं जहाँ डाले के वहीं पे डाल देवे। सुरक्षा ही देखकर वोट करेंगे। हाँ कमल के फूल पे डालना है हमको, कमल के फूल पे डालेंगे। अवधेश प्रसाद कहा था कि महिला सुरक्षित ना है, इनका ही सही है?
नहीं, महिला सुरक्षित हैं इस जमाना में, ऐसा नहीं कहते हैं, इनके सरकार में हैं, सीना ऊंचा कह के चलते हैं महिलाएं। लड़कियां तो पढ़े लिख रही हैं, जौन बाजा रही हैं, लेकिन जिसको करना है वो को डरता है, तो उसका हम क्या करें। अच्छा, हमने सुना इसी मिल्कीपुर विधानसभा में बात कर रहे थे, एक चाचा थे, कह रहे थे पहले लड़कियों की पढ़ाई तक छूट जाती थी, सड़क से जाती थी, रास्ते पर छेड़खानी होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है अब। हाँ, माता जी कह रही हैं कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ पर कुछ और महिलाएं, इनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी थोड़ा सा आगे आ जाइए, 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। हाँ, क्या नाम हुआ? सविता यादव। मिल्कीपुर में आपके यहाँ उपचुनाव है, ऐसे में तमाम दुष्कर्म के मामले भी सामने आए। अवधेश प्रसाद, कुछ लोग कहते हैं जब से सांसद हुए तब से कुछ ज़्यादा ही मामला सामने आया है। उधर अवधेश प्रसाद कहते हैं कि महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। जब से भाजपा आई है, ये ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने में नाकाम रही। आप क्या मानती हैं, महिलाएं इस सरकार में ज़्यादा सुरक्षित हैं या सपा सरकार में सुरक्षित थी? नहीं, सुरक्षित तो हैं, सुरक्षित तो हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हैं। फिर उसके बाद में महिला को खुद ही सुरक्षा करना पड़ेगा, चाहे जो सरकार आ जाए। महिला को कभी कोई सरकार सुरक्षित दे ही नहीं सकती, वो उन्हें खुद करना पड़ेगा अपना, चाहे जो। हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि महिला को सुरक्षा खुद ही। जो एक्शन आज की सरकार में देखने को मिलता है, जैसे कि कोई भी मामला सामने आया, उसके बाद कुछ ही देर बाद एक्शन सामने आ जाता है, या 1-2 दिन बाद पता चलता है कि उसके पैर में गोली मार दी गई, कभी पता चलता है कि घर पे बुलडोजर चल गया। क्या ये सारी चीज़ें तब भी देखने को मिलती थी? नहीं, तभी तो नहीं देखने को मिलती थी। ये सारी चीज़ें सही हैं? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। पर मैं तो यही कहूँगी कि महिला को सुरक्षा तो कोई सरकार नहीं दे सकता है। हाँ, दे कौन सकता? कोई नहीं दे सकता, उन्हें खुद ही करना पड़ेगा अपना। क्या सरकार पीछे पीछे किसी के पीछे भागेगी? नहीं भागेगी। अब हम कहीं जा रहे हैं तो सही कह सरकार, रहे हैं, थोड़ा सा खुद को भी सतर्क होना पड़ेगा, खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकार कहाँ तक आपके पीछे चलेगी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इस सरकार में महिलाएं कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित है। आपका वोट बना? हाँ, इस बार बना है। प्रथम बार वोट करने जाएंगी तो क्या सोच कर वोट करेंगी? मैं तो साइकिल को ही दूंगी। क्या सोच कर वोट करेंगी? कुछ मन में चल रहा होगा? हाँ, मन में चल रहा है कि उनके सरकार में सब लोग को, महिलाओं को और सबको नौकरी ही मिलती थी। इनके सरकार में क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? इनको लगता है कि सपा सरकार में नौकरियां मिलती थी, लेकिन इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लोगों के अपने अपने विचार हैं, कोई भाजपा तो कोई सपा तो कोई बसपा। अलग अलग चौराहों पर जा रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर में कौन बाजी मार सकता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय में दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।